बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द कर्व ये वाली एंड इट्स एसिम्टोट्स। कहता है इसके इस कर्व के जो एसिम्टोट हैं और इसके दरमियान जो एरिया आता है वो आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले जब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या दोनों के एक्सिस पर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि x की पावर क्या है, ये इवन है, ये भी इवन है और ये भी x की पावर इवन है। ठीक है, इसका मतलब है ये y एक्सिस के अलॉन्ग ये सिमेट्रिक है, यानी जिस तरह ग्राफ ऊपर होगा उसी तरह ये ग्राफ जिस तरह ग्राफ राइट साइड पे होगा इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी होगा। क्यों? क्योंकि x की पावर इवन है, तो अगर x की पावर इवन है तो ग्राफ इसका इस कर्व का जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। अब दूसरी तरफ ये भी हमें नज़र आ रहा है कि y की पावरें भी क्या है, इवन है। अगर y की पावरें इवन है इसका मतलब है जिस तरह ग्राफ ऊपर होगा उसी तरह ग्राफ नीचे होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्राफ है इसके चार जो है ना हिस्से बनेंगे, या दो लूप बन जाएंगे और चार हिस्से बन जाएंगे। कैसे? देखो, कहता है कि ग्राफ ऊपर भी सिमेट्रिक है और नीचे भी सिमेट्रिक है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्रिक है क्योंकि उसकी वाई की पावरें भी इवन है और एक्स की पावरें भी इवन है। हम वैसे ही कह लेते हैं कि ये जो लूप है ये ऊपर एक्स की तरफ जा रहा है और नीचे भी एक्स की तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जिस तरह ऊपर है उसी तरह नीचे है। ठीक है, ये तो एक चीज़ है कि ये वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। दूसरी चीज़ उसने यानी नज़र आ रही है हमें कि वाई की पावरें क्या हैं, एक्स की पावरें क्या हैं, वो भी इवन है। अगर एक्स की पावर इवन है इसका मतलब है जिस तरह ग्राफ राइट साइड पे होगा उसी तरह ग्राफ क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह तो नहीं होगा, यह मैं जनरल बना रहा हूँ ग्राफ असल इस कर्व का हम मकसूद वो नहीं है कि ग्राफ बनाएं, हमारा असल मकसद है इसका एरिया फाइंड करना। ठीक है, तो ये जनरल सा वैसे ही ग्राफ बना के इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है अगर हम इसका एक हिस्से का एरिया फाइंड कर लें और उसको 4 से ज़रब कर दें तो चारों एरिए यानी कि टोटल एरिया इस कर्व का आ जाएगा। तो उसने बोला हुआ है कि इसके एसिम्टोट्स के दरमियान और इसके दरमियान हमने एरिया फाइंड करना है। तो पहला काम हम करते हैं कि पहला हम ये किया कि हमने चेक किया कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उसको हम लिख लेते हैं। गिवन कर्व इज़, ये हम गिवन कर्व लिख देते हैं, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने ये सबसे पहला हमने काम किया है कि हमने चेक किया है कि सिमेट्रिक किसके अलॉन्ग है, x की पावर भी इवन है और y की पावर भी इवन है, तो उसको हम लिख लेंगे एज ओनली इवन पावर्स ऑफ x एंड y अकर सो ग्राफ ऑफ द कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस के अलॉन्ग ये सिमेट्रिक होगा। अब हमारा काम है कि हम इसके एसिम्टोट फाइंड करें। अब देखें इधर लिखा हुआ है कि आपने एरिया फाइंड करना है इस कर्व का एरिया फाइंड करना है, कि इस कर्व का एरिया फाइंड करना है इसके एसिम्टोट्स के दरमियान। ठीक है, यानी कि इसके साइडों पे एसिम्टोट होने चाहिए। तो चले पहले हम इसके एसिम्टोट फाइंड कर लेते हैं। एसिम्टोट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट फाइंड करने हैं तो हम फाइंड करेंगे कि एक्स एक्सिस के जो कोफिशिएंट यानी कि एक्स वाली जो बड़ी पावरें होंगी उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। पहले इनको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 1 कैन बी रिटन एज उसको 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके और ये चीज़ उठा के उधर ले जाएंगे। तो अब हमने क्योंकि कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ये वाले एसिम्टोट चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट हों, यानी कि ऐसे एसिम्टोट जो वर्टिकल एसिम्टोट, क्योंकि उन एसिम्टोट्स और उसके ग्राफ के दरमियान इस ग्राफ के अंदर हमने एरिया फाइंड करना है। तो कहीं जो हमें जो वर्टिकल एसिम्टोट आएंगे वो फाइंड करने हैं। जो वर्टिकल एसिम्टोट फाइंड करने के लिए हम करते हैं जो y की पावरें होती हैं उनको हम y के जो कोफिशिएंट होते हैं हाईएस्ट पावर की जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। सबसे बड़ी पावर y की हमें क्या नज़र आ रही है, इसके अंदर y की पावर 2 नज़र आ रही है, तो इसके कोफिशिएंट ये क्या है, एक्स स्क्वेयर इसके साथ क्या है -a², और हम इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वर्टिकल एसिम्टोट्स आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू a² हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस a हो जाएगा। इसका मतलब है एक एसिम्टोट आया है x इज़ इक्वल टू -a वाला एक एसिम्टोट आया है x इज़ इक्वल टू +a वाला, यानी कि ये जो लाइन है इसको एसिम्टोट का नाम देंगे
और ये वाली जो लाइन है इसको भी एसिम्प्टोट का नाम देंगे, क्योंकि एसिम्प्टोट लाइनें ही होती हैं कि यानी कि अगर कर्व जिन लाइनों के पास पहुंचती है तो वो लाइन इन्फिनिटी को क्रॉस कर जाती है या इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है, तो इसको कहते हैं एसिम्प्टोट। तो ये एसिम्प्टोट दो आए हैं हमारे पास। इसका मतलब है ये उसने बोला था कि आपने इस कर्व बिटवीन लाइंग बिटवीन द कर्व ये वाली और इस एसिम्प्टोट में रीजन, हमने ऐसे इलाके की ऐसे रीजन की हमने एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है जो कि इन एसिम्प्टोट के दरमियान लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया हम 0 से लेकर a तक फाइंड कर सकते हैं एक हिस्से का, तो हम उसको 4 से ज़रब कर देंगे तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम इधर लिख देते हैं नाउ टोटल एरिया इज़ इक्वल टू 4 इंटू 0 से लेकर हम a तक लिख देते हैं इसको, और हम इसमें कर्व पुट कर देते हैं। पहले y को अलहदा करना पड़ेगा, यहाँ से y को अलहदा करेंगे। यहाँ से जब वाई स्क्वेयर को कॉमन लेंगे ना तो ये x की 4 और ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ वहाँ से एक्स स्क्वेयर भी कॉमन ले सकते हैं आप। तो जब उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इसके साथ क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये माइनस है क्योंकि हम इधर स्क्वेयर रूट लेना चाहते हैं दोनों तरफ, तो इधर माइनस हमारी प्रॉब्लम कर रहा है, योटा बन जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरह करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको यानी आगे पीछे चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस आ जाएगा, ए स्क्वेयर के साथ प्लस हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो आयोटा नहीं आएगा, तो प्लस माइनस एक्स ये वाला चीज़ आएगी। इस वाई वाली प्लस वाली वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं, क्योंकि प्लस वाली इसलिए रखेंगे क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा प्लस वाला होता है, हमेशा वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू उठा के इधर रखते हैं एक्स, यानी कि इसके अंदर तो हमारा एरिया इस क्वेश्चन के अंदर कर्व का आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आगे से कैसे हल होगा, इसको हल करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, 0 से लेकर a तक x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, रैशनलाइज का मतलब है ये नीचे वाले हिस्सा है इसका कंजुगेट ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। कंजुगेट का मतलब है कि अगर इधर माइनस है तो ऊपर आप प्लस दरमियान में प्लस रख के आप मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये इसका कंजुगेट ही समझें। ठीक है, डी एक्स। अब ये जो चीज़ है ऊपर वाली ये सेम है तो दोनों का स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये स्क्वेयर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ एक्स और इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या बचेगा a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो a की 4 हो जाएगी माइनस एक्स की 4 हो जाएगी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगाने से तो 0 से लेकर a तक बाहर 4 है और dx लिख देते हैं। अगर इसको हम खोल दें तो 4 0 से लेकर a तक, तो हमारे पास दो इंटेग्रल बन जाते हैं। x को एक्स स्क्वेयर से ज़रब दें तो एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, और मैं dx बाय लिख देता हूँ प्लस 4 0 से लेकर a तक, और x को a के साथ ज़रब करेंगे तो x a स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, साथ dx लिख देता हूँ। ये वाला और तरीके से हल होगा, ये वाला और तरीके से हल होगा। तो पहले ये तो इजी है, ये थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। ये इजी इसलिए है क्योंकि इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। कैसे मौजूद है, पहले इसको ऊपर ले जाते हैं 0 से लेकर a तक, इस चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ऊपर जाके इसकी पावर क्या बन जाएगी -1/2, बाहर क्या लिखा हुआ है x की 3 लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं माइनस एक्स की 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, -4x की पावर 3 होता है। ठीक है, तो 4 भी है एक्स की पावर 3 भी है, सिर्फ माइनस की कमी है इधर बाहर। ठीक है, इधर माइनस लगा दो। ठीक है, इधर मैं 4 लगा देता हूँ, माइनस भी लगा देता हूँ। ठीक है, बाहर 4 ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो अंदर आ गया, माइनस बाहर लगा देता हूँ, डी एक्स इसका पूरा हो गया। तो अब ये जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको हम फ़िलहाल इसी तरह रहने देते हैं। 0 से लेकर a तक एक्स की पावर एक्स a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, डी एक्स हम इसको लिख देते हैं और इसको बेशक 2 का नाम दे दें। ये जो है इसको आप पावर रूल लगा सकते हैं, a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, इस सारे की पावर -1/2 प्लस 1
डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, ये हमने पावर रूल लगा दिया है क्योंकि नीचे अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम पावर रूल लगा सकते हैं। ये पावर रूल लग गया। अब इसमें हम करेंगे पुट, या पहले इसको नाम दे देते हैं I1 को हम अलहदा से हल करेंगे और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। इसको हम अलहदा से हल करते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं और इसको मज़ीद -1 में से आधा निकालें तो आधा ही बचता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 ऊपर मैं लिख देता हूँ ताकि ये हम दोबारा इक्वेशन ना लिखनी पड़े। इधर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा ऊपर इसकी पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने I1 हल करना है, तो I1 के लिए ये जो I1 है इसमें हम पुट करेंगे, पुट x² इज इक्वल टू z, x² की जगह z पुट करेंगे तो हमारे पास dx, ये 2x dx इज इक्वल टू dz आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस dx की जगह या x, ये x dx की जगह हम रखना है। दिस इम्प्लाइज दैट x dx किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 dz हो जाएगा। तो इसकी जगह हम चीज़ें पुट कर देते हैं, तो I1 इज़ इक्वल टू, और इसमें ये लिमिट भी तो है ना 0 से लेकर a तक, वहाँ हम आगे जाके इसको पुट करेंगे लिमिट्स को। तो I1 क्या हो जाएगा 0 से लेकर, अब इसमें लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट भी चेक कर लेते हैं। अगर x 0 हो तो z क्या होगा 0 होगा, अगर x a हो तो z क्या होगा a² हो जाएगा। तो अब इसकी लिमिट जो है वो 0 से लेकर a² तक पहुंच जाएगी, 0 से लेकर a² तक हो जाएगी। क्यों a² तक, देखें x 0 रखें तो z की वैल्यू भी 0 आती है, x को a रखें तो z की वैल्यू a² आती है, इसलिए हम इसकी लिमिट भी चेंज कर लेंगे। x dx की जगह हम लिख देंगे, ये स्क्वायर पहले लिखा हुआ a², और x dx की जगह हम लिख देंगे 1/2 dz, और a की 4 लिखा हुआ पहले से, a की 4 माइनस x² की जगह हम लिख देंगे z, तो ये x की 4 है लिखा हुआ, तो x² की जगह हम z लिखेंगे तो ये z की 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर उस बार dz ऑटोमेटिकली आ जाएगा। a²/2 बाहर आ गया, 0 से लेकर a² और dz डिवाइडेड बाई a की पावर 4 माइनस z, इसका a की पावर 2 भी लिख सकते हैं ना, a² z²। ठीक है, dz, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 4 था ना, ऊपर 4 भी तो था ना, इधर ये 4 भी, चले हम इधर लिख लेते हैं। ये जो 4 है इसको भी हम I1 के साथ ही शामिल कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएंगे। अब इसको कैसे हल करना है, इसका ये फार्मूला है, साइन, हमें बताया कि साइन इनवर्स z ये किसके बराबर होता है, या साइन इनवर्स a/z/a किसके बराबर होता है, z/a इज इक्वल टू 1/a² माइनस z², यानी कि इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, d/dz, साइन इनवर्स ऑफ z/a का 1/a² माइनस z²। अब ज़ाहिर बात है, अब क्योंकि ये इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे a² टू a², और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये z/a² आएगा, z/a², क्योंकि a की जगह क्या लिखा हुआ है a² लिखा हुआ है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर a² तक। लिमिट भी लगा देते हैं इसमें, 2a² साइन इनवर्स ऑफ, पहले a² लगाएंगे, a² वाली लगाएंगे, a² माइनस पे 0 वाली लगाएंगे, इसमें लिमिट साइन इनवर्स 0 यानी कि z की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2a² ये 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, π/2 पे होता है, तो ये 0 ही हो जाएगा। 2 से कट गया तो इधर है हमारा चीज़ πa²। I1 की वैल्यू क्या आती है πa², इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे a हमारा टोटल एरिया किसके बराबर है, इसमें लिमिट्स लगा देते हैं। पहले 2 लिखते हैं, a इधर a रखते हैं, a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 0 हो गया। जब x की जगह 0 रखेंगे, a की पावर 4 उसकी पावर 1/2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, -2 इंटू a की पावर 4 और सारे की पावर 1/4 है, या 1/2 है मेरे हाल में, सारे की पावर 1/2 है, 1/2 है।
2 4 से कट गए 2 हो गया, और इधर प्लस I1 की वैल्यू क्या आई, I1 की वैल्यू आई है हमारे पास पाई ए स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। ये बाहर माइनस से, ये भी माइनस था ना बाहर, ये वाला, ये इधर माइनस था ये वाला। ठीक है, इसके साथ माइनस आएगा बाहर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2a की पावर 2 प्लस पाई ए स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ से हमारा इसका आंसर आता है ए स्क्वेयर को जब कॉमन लेते हैं तो अंदर आता है 2 प्लस पाई। तो ये इस क्वेश्चन का एरिया है।